चलिए, आज की क्लास में हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हम लोग जब भोजन करते हैं, भोजन तो कर लेते हैं, उसका पाचन किस रूप में होता है इसे हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि इसका पाचन किस रूप में होता है। देखिए, ये जो फिगर दर्शाया गया है ये पाचन तंत्र का भाग है। ठीक, उसी में सभी नाम इसका दर्शाया गया है। तो पहला है जो ये दिखाई दे रहा है यहाँ, मुख गुहा, ओरल कैविटी जिसे कहा जाता है। मुख गुहा में स्टार्च का पाचन होता है और सबसे पहला पाचन कहे तो स्टार्च का यही से मुख गुहा में होता है। क्वेश्चन आता है मैट्रिक में कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख गुहा से। कहाँ से होती है, तो मुख गुहा से, जिसमें स्टार्च का पाचन होता है। टेलिन एंजाइम जो है स्टार्च को नॉर्मल शुगर में परिवर्तित कर देता है। ये देखिए, दूसरा में है लार ग्रंथि। इसमें लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहला पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सबलिंगुअल लार ग्रंथि और तीसरा सबमैंडिबुलर। तो पैरोटिड लार ग्रंथि जो है, पैरोटिड तो पैरोटिड लार ग्रंथि जो है वो हमारे जबड़े के ठीक पीछे कान के पास मौजूद होती है, जिसमें खराबी आने पर हमें गलसुआ नामक रोग हो जाता है। ठीक, जिसे मम्प के नाम से भी जाना जाता है। गलसुआ माने बोले तो आम भाषा में हम लोग जैसे गांव में बोलते हैं जैसे गलसो, तो जो पट्टी यहाँ से आते हैं वो गलसुआ नामक बीमारी हो जाता है। यहाँ देखिए ग्रसनी। ग्रसनी जो है इसमें लुगदी नुमा भोजन, ग्रसनी में लुगदी नुमा भोजन होता है। ठीक, भोजन का लुगदी नुमा ऐसी होता है और चला जाता है। इस ये जो जाता है लुगदी नुमा भोजन, इसमें क्रमकुंचन विधि भी उत्पन्न होती है। जो लुगदी नुमा भोजन जो है ग्रसनी से आमाशय में प्रवेश करता है। और ये देखिए यहाँ जो है अमाशय, अमाशय के बारे में दिखाया गया है। अमाशय जो है हमारे पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग है। यह जो है अंग्रेजी के जे अक्षर के, ये देखिए अंग्रेजी के जे अक्षर के समान है, जे अक्षर के जैसा दिखाई देता है। ठीक, इसमें यह एक ऐसी क्या बोलते हैं उसको, इसमें एक जठर ग्रंथि पाई जाती है जिसे जठर रस का स्रावन होता है। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ जो दिखाया गया है ग्रसनी, ग्रसनी से लुगदी नुमा भोजन अमाशय में प्रवेश करता है। अमाशय में जो भोजन है वो 3 से 4 घंटे इंतजार करता है, 3 से 4 घंटे रहता है। ठीक, और इससे जठर ग्रंथि जो है अमाशय में पाई जाती है, सॉरी, जठर ग्रंथि पाई जाती है अमाशय में, उससे जठर रस निकलता है और जठर रस के कारण भोजन का आंशिक रूप में पाचन होता है। ठीक, तो देखिए भोजन का आंशिक रूप में पाचन बोले तो ये देखिए यहाँ जो प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन पूरी तरह से हो जाता है। वसा का पाचन थोड़ा सा होता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्च के रूप में यहाँ होता है मुख गुहा में। और ग्रसनी में कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती है, इसीलिए ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ अग्नाशय, अग्नाशय है जिसे पेनक्रियाज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये देखिए ये जो दर्शाया गया है, यहाँ देखिए जठर ग्रंथि यहाँ है, ये वाला जो कलर किया गया है ये जठर ग्रंथि पाई जाती है। ठीक, और यहाँ देखिए ये जो है ये वाला पूरा दर्शाया गया है लीवर, ये जिसे यकृत के नाम से जानते हैं, लीवर। और ये जो है देखिए लीवर से सटा हुआ जो ये जो छोटा सा आकार दिख रहा है इसे पित्ताशय कहते हैं, जिसे जिसमें पित्त रस का स्रावन होता है जिससे। और ये यहाँ जो है ये बड़ी आंत है, ये देखिए ये बड़ी आंत का भाग है। बड़ी आंत 3 भागों में विभाजित होती है, सिकम, कोलन और रेक्टम। ठीक, और यहाँ देखिए ये जो है अपेंडिक्स के नाम, ये जो निकला हुआ है ना, ये वाला निकला हुआ है, इसे अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। इस यही जो होता है ना अपेंडिक्स, जो बोले तो क्या कहा जाता है, जो पेंटिस का इलाज जो होता है ना वो इसी का होता है, अपेंडिक्स का। ठीक, ये इसमें जो है ये देखिए ये जो मुड़ा हुआ भाग है पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग, माने तो सबसे बड़ा भाग ये छोटी आंत है। ठीक, और छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है, डुडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। डुडेनम, ज्यूजेनम और
इलियम। इस इसमें जो आमाशय में जो आंशिक रूप में पचा हुआ भोजन होता है उसे काइम के नाम से जाना जाता है। काइम ड्यूडेनम में प्रवेश करता है, ठीक। ड्यूडेनम के से जुजिनम में आता है, जुजिनम से इलियम में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, ठीक। और ये जो जब भोजन का पाचन हो जाता है तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल होती है वो गुदा द्वार के माध्यम से बाहर आ जाता है, ठीक। तो आज देखिए, आज का क्लास डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हुआ है। ये आज का क्लास तो केवल नामकरण के बारे में हुआ है। आगे की क्लास जो होगी, आगे जो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, वो सब के बारे सभी के बारे में बताएंगे कि कब कौन कहाँ क्या करता है, किसका क्या काम है, लीवर का क्या काम है, पेनक्रियाज का क्या काम है, बड़ी आंत का क्या काम है, अपेंडिक्स किसे कहते हैं, छोटी आंत में क्या 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 होता है। यहाँ देखिए ड्यूडेनम में क्या टाइम जो जाता है तो क्या होता है, ठीक। इसमें जो होते हैं जब अब इसमें हम बताएंगे कि जो लार ग्रंथियां है, इसमें जो लार मौजूद होती है उसका रासायनिक संरचना के बारे में बताएंगे उसमें, ठीक। आगे की क्लास में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक। चलते हैं।